राम राम जी। भोलेनाथ जी की एक कथा जिसे ये सिद्ध होता है कि भोलेनाथ वास्तव में बहुत भोले हैं। उनके जैसा दयालु और भोले स्वभाव वाला देवता इस पूरे संसार में कोई नहीं है। एक बार भोलेनाथ के कंठ में जो मुंड माला थी उनको देखकर पार्वती माता जी के मन में प्रश्न आया कि ये मुंड माला किसकी है। उन्होंने ये प्रश्न नारद जी से किया कि नारद जी, जो शंकर के कंठ में मुंड माला है वो किसकी है। नारद जी ने कहा, माता इस प्रश्न का उत्तर मैं तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर शिवजी स्वयं ही इसका उत्तर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर माता पार्वती ने शिवजी से पूछा। शिवजी ने कहा कि ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। पार्वती जी ने कहा, मेरे? शिवजी ने कहा, हाँ, जब सृष्टि में प्रलय होती हैं तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो, तब तुम्हारे जो मुंड हैं उनको मैं सहेज कर रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है और मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अजन्मा हूँ। मैं स्थिर रहता हूँ चाहे महाप्रलय का समय हो। ये सुनकर पार्वती जी ने कहा कि आपने ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी पी रखी है कि आप प्रलय काल में भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते और मैं देह त्याग देती हूँ, नया देह ले लेती हूँ। शंकर जी ने कहा कि मुझे अमर कथा का ज्ञान है, उस अमर कथा के प्रभाव से मेरी मृत्यु नहीं होती। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ। शंकर जी ने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन पार्वती जी एक ना मानी। फिर भोलेनाथ उनको एक गुफा में ले गए। उस गुफा में ले जाकर भोलेनाथ ने संकल्प से जो भी जीवित प्राणी थे उनका संहार कर दिया, ताकि और कोई भी अमर कथा ना श्रवण कर सके। लेकिन तब एक अंडे में तोता विद्यमान था जिसका जन्म नहीं हुआ था। फिर वो तोते ने जन्म ले लिया बाद में, जब बाकी सारी जो पृथ्वी थी, जो क्षेत्र था, वो जीव विहीन हो गया। फिर कथा प्रारंभ की भोलेनाथ ने, और कथा कुछ आगे जाती, उसके बाद ही पार्वती जी को नींद आ गई, वो सो गई और वो तोता हुंकार भरता रहा और भोलेनाथ ने पूरी कथा सुना दी। फिर पार्वती जी ने कहा कि मैंने ये कथा इतनी सुनी है, उसके बाद सुना दीजिए, क्षमा करना, मुझे नींद आ गई। भोलेनाथ ने कहा, मैंने तो सारी कथा सुना दी और तुम्हारी हुंकार की आवाज़ भी आ रही थी, मेरी आंखें बंद थी, मैंने आंखें खोल कर देखा नहीं। तो वो पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो कोई हुंकार नहीं लगाई। फिर भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से देखा कि यहाँ पर एक तोते का बच्चा है। फिर भोलेनाथ उसको मारने के लिए दौड़े और वो तोता भी आगे। वेद व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा उनके पेट में उस तोते ने प्रवेश कर लिया और बाद में उनका जन्म शुकदेव के रूप में हुआ। भोलेनाथ जब वेद व्यास के आश्रम में पहुंचे त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए, तो वेद व्यास जी ने पूछा कि भोलेनाथ, आप इतने क्रोध में क्यों हैं और मेरे आश्रम में कैसे पधारना हुआ। भोलेनाथ ने सारी कथा बताई। वेद व्यास जी मुस्कुराने लगे। वो बोले, आप चाहते क्या हैं। भोलेनाथ ने कहा, मैं उस तोते को मारना चाहता हूँ। वेद व्यास जी ने कहा, आपने खुद तो कहा भी कि वो अमर कथा थी और उसको सुनने वाला अमर हो जाता है, तो वो तोता भी तो अमर हो गया, तो फिर आप उस अमर तोते को मार कैसे सकते हैं। जब ये बात सुनी तो भोलेनाथ भी हैरत में पड़ गए, हैरान हो गए। उन्होंने कहा, इस बात को तो मैंने सोचा ही नहीं था, वो तो अमर हो गया। फिर वेद व्यास जी मुस्कुराने लग पड़े। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, आप क्रोध त्याग कर कैलाश में वापस जाइए, वो अमर हो चुका है, अब उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन आज के बाद जो भी वो अमर कथा सुनेगा उसको मनोकामना तो सारी प्राप्त होगी, लेकिन वो अमर नहीं होगा। तो वो अमृत कथा थी श्रीमद् भागवत।
बाद में उस शुक ने शुकदेव के रूप में जन्म लिया और उस अमर कथा को परीक्षित जी को सुनाया। लेकिन इस पूरी कथा में भोलेनाथ का भोलापन छलकता है कि एक ही सेकंड में वेद व्यास जी ने उनको ये बता दिया कि एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं कि उस अमर कथा को सुनने वाला अमर हो जाता है, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि मैं उस तोते को मार दूंगा। ये दोनों विपरीत बातें हैं और भोलेनाथ जी अपने भोलेपन को समझ जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। ऐसे हैं दयालु भोलेनाथ। धन्यवाद।